हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं पालक का पराठा बनाने का आसान तरीका शेयर कर रही हूँ। इसे आप ब्रेकफास्ट में झटपट बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक कटोरी गेहूं का आटा ले लें और एक कटोरी धुली हुई पालक को फाइन चॉप करके ले लें। यहाँ पर मैंने एक समान कटोरियों का ही इस्तेमाल किया है। पालक के मोटे डंठल अलग करके पत्तियों को 2-3 बार धो लें और इसके बाद उन्हें फाइन चॉप करें। पालक को धोकर ही हमें काटना है, काट कर नहीं धोना है। और अब आधा आटा हम एक बड़े से बर्तन में लेंगे, उसमें कटी हुई पालक की पत्तियां ऐड कर दें। साथ में 2 छोटे चम्मच बेसन मिला दें, इससे टेस्ट बहुत बढ़ेगा। और अब 1 छोटा चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट लें। यहाँ मैंने लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि अभी गर्मियाँ अधिक हैं। और इसमें थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके मिला दें, इससे पाचन में सहायता मिलेगी। और थोड़ा सा यहाँ पर साबुत जीरा ऐड करें, इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। आधा छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च मिला दें और आधा चम्मच यहाँ पर सौंफ मिला दें। स्वाद के अनुसार नमक ऐड करें। सौंफ हमें इसलिए मिलानी है क्योंकि गर्मी बहुत अधिक है और सौंफ शरीर को ठंडक देती है और इससे स्वाद भी बढ़ता है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें। यहाँ पर मैंने लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है। यदि आप लहसुन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1 या 2 कली को पीस कर मिला सकते हैं। और अब बचा हुआ आधी कटोरी आटा इसमें ऐड करें और थोड़ी सी यहाँ पर हम कटी हुई हरी धनिया की पत्ती ऐड करेंगे। और अब इसमें हम 2 छोटे चम्मच शुद्ध घी ऐड करेंगे, इससे पराठों में सॉफ्टनेस आती है। और 1 चुटकी हल्दी पाउडर मिला दें। यहाँ हमें हल्दी पाउडर सिर्फ कलर उठाने के लिए डालना है, तो बहुत अधिक ना डालें। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लें और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसे गूँथना है। यहाँ पर हमें टाइट डो तैयार करना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाएं और इसे गूँथते जाएं और एक अच्छी सी लोई बना लें। इसे हमें टाइट इसलिए रखना है क्योंकि ये बाद में थोड़ा नरम हो जाता है। और इसे अब एक लोई का शेप देकर इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा दें, क्योंकि गर्मियों में आटे के ऊपर का हिस्सा जल्दी हार्ड हो जाता है और घी लगाने से ये नरम बना रहेगा। और अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रेस्ट दे दें। आप हल्का सा गीला सूती कपड़ा भी ढककर रख सकते हैं। यहाँ मैंने कांच की प्लेट ढकी है। और अब 15-20 मिनट बाद इस आटे को 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से हाथों से मलें ताकि ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एकदम सॉफ्ट हो चुका है और पहले की तुलना में ये नरम हो गया है। और अब एक बड़ी सी लोई बनाएं। पराठे थोड़े मोटे बनते हैं, इसलिए यहाँ पर लोई हमें थोड़ी बड़ी लेना है। और अब इस लोई को सूखे आटे में अच्छे से लपेट लें और रोटी बनाने वाली चौकी पर सूखा आटा डालें या फिर आप किचन कैबिनेट पर भी बेल सकते हैं। और इस लोई को गोल शेप में बेलें। यहाँ हमें इसे घुमाते हुए बेलना है ताकि ये सब तरफ से एक बराबर बेलेगी, कहीं मोटी या पतली नहीं रहेगी। और अब इस पर घी लगा दें और एक किनारे को उठाकर दूसरे किनारे पर पलट दें और फिर से एक बार घी लगाएं और साइड के किनारे को उठाकर दूसरे किनारे पर रख दें। इस तरह से ये एक त्रिकोण पॉकेट की तरह तैयार हो जाएगा। और अब इसे सूखे आटे में लपेटकर आप हल्के हाथों से बेलें। इसे भी गोल घुमाते हुए बेलेंगे। इससे क्या होगा कि ये पराठा सब तरफ एक समान बनेगा, कहीं मोटा या कहीं पतला नहीं होगा। और सबसे आखिरी में आप इसके किनारों को हल्का सा बेल दें। और अब ये देखिए परफेक्ट त्रिकोण पराठा तैयार हो गया है। तो यहाँ मैंने पहले से ही तवा गर्म करके रखा है, तो इस पराठे को धीमी मध्यम आंच पर सेंक लें। और जब इसकी लेयर हल्की सी सफ़ेद हो जाए और उस पर गुलाबी चिट्ठे दिखाई देने लगे तो इसे पलट दें। और इसके बाद ही इस पर घी लगाना है, पहले से हमें इसमें घी नहीं लगाना है क्योंकि इससे पराठा परफेक्ट तरीके से नहीं सिकता है। और जब दूसरी तरफ भी ये हल्का सफ़ेद और गुलाबी चिट्ठे वाला हो जाए तो पलटकर उस तरफ भी घी लगा दें। और अब देखिए पराठा फूल रहा है और किनारे से वेपर निकलती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि इसकी अंदर की लेयर्स अच्छे से सिक रही हैं। अब पराठे को हल्के से प्रेस करते हुए गोल गोल घुमाते हुए सभी तरफ सेक लें। इसे 1 या 2 बार पलट कर सेक लें। यहाँ पर आंच हमें धीमी ही रखने हैं, बहुत अधिक तेज़ आंच पर इसे नहीं सेकना है क्योंकि धीमी आंच पर सेकने से इसमें सौंधा स्वाद आता है। और अब देखिए पराठे की ऊपरी लेयर हल्के ब्राउन कलर की हो चुकी है और इसकी लेयर्स खुल रही हैं, तो समझिए कि ये पराठा परफेक्ट सिक चुका है। तो बस अब आप इसे तवे से उतार लीजिए।
पराठे को तब तक सेकना है जब तक कि इसकी लेयर्स अच्छे से खुल ना जाएं। और अब हम एक और लोई बनाएंगे और इससे हम चौकोर पराठा बनाएंगे। तो पहले लोई को सूखे आटों में अच्छे से लपेट लें और पहले इसे गोल शेप में बेलें। और यहाँ भी देखिए मैं इसे गोल घुमाते हुए ही बेल रही हूँ। और इसमें अब हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और एक किनारे को उठाकर इसके मिडिल तक लाएंगे और दूसरे किनारे को भी मिडिल हिस्से पर लाकर रखेंगे। और अब उसके ऊपर घी लगाएं और साइड के दोनों किनारों को एक के ऊपर एक मोड़ कर रख देंगे। इस तरह ये एक चौकोर शेप की लोई तैयार हो जाएगी। और अब इसे हम सूखे आटे में लपेटकर हल्के हाथों से बेलेंगे। इस पराठे में लेयर्स ज़्यादा बनेंगी, इसे हमें बहुत सावधानी पूर्वक बेलना है ताकि इसका शेप ना बिगड़े। और यहाँ देखिए चौकोर पराठा तैयार हो चुका है। तो इसे भी मध्यम धीमी आंच पर सेकें और जब ये तवे पर खिसकने लगे और गुलाबी छींटे दिखाई दें तो इसे पलट दें और इसमें घी लगा दें। और दूसरे हिस्से में भी हमें इसी तरह सेकते हुए घी लगाना है और 2-3 बार पलट कर सेकना है। और इसकी भी लेयर्स खुलने लगी हैं। तो ये देखिए पराठा एकदम परफेक्ट सिक चुका है और इसकी सौंधी सौंधी खुशबू भी आ रही है। और अब मैं एक यूनिक तरीके से पराठा बनाऊंगी। तो यहाँ पर एक लोई बनाएं और इसे सूखे आटे में लपेटें और लोई को ओवल शेप में बेलना है, इसे गोल नहीं बेलना है। और बीच से हम लोई को दोनों उंगलियों से प्रेस करते हुए दबाएंगे तो ये 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। और अब इन दोनों हिस्सों पर हमें घी लगाना है और एक हिस्से को दूसरे के ऊपर पलट देना है और हाथों से इसे हल्का सा गोल शेप दे दें। और अब सूखा आटा लगाकर हम इसे गोल पराठा बेलेंगे। यहाँ पर हमें अब कोई लेयर्स नहीं बनानी है, इसमें ऑलरेडी 2 लेयर्स बनेंगी। तो इसे भी अब धीमी मध्यम आंच पर हल्का सफ़ेद होते तक सेकें और फिर पलट कर इसमें घी लगाएं और फिर दूसरी तरफ सेकें। ये पराठा भी हल्का सा फूल रहा है तो इसे भी अब हम घी लगाकर 2-3 बार पलट कर सेकेंगे। और ये देखिए ऊपर एकदम गुलाबी कलर का हो चुका है और इसकी दोनों लेयर्स इतनी आसानी से खुल रही हैं। दोस्तों इस तरह से आपने पहले पराठा नहीं बनाया होगा, एक बार आप इस तरह बनाकर देखिए, बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी पराठा बनता है। आप लोई को साधारण रोटी की तरह बेलकर भी घी में सेक कर पराठा बना सकते हैं, ये भी बहुत टेस्टी होता है। और दोस्तों ये पराठे बहुत अधिक इसलिए नहीं फूलते हैं क्योंकि इसमें हमने साबुत मसाले डाले हैं और पालक को भी हमने काट कर मिलाया है, इसलिए ये पराठे थोड़े कम फूलते हैं लेकिन बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं। और यहाँ हमने 4 प्रकार से पराठे बना लिए हैं। गर्मियाँ बहुत अधिक हैं तो आप इसे दही और नींबू के अचार के साथ सर्व करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।